पिछले एपिसोड में हमने देखा था बिना कुछ किए उसके ऊपर खून का इल्जाम आ जाता है और एक लड़का उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। और अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट उसकी फाइटिंग के साथ होता है और वो दोनों लड़ते लड़ते घर के बाहर आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी लीन अपने पैर से उस आदमी को टक्कर मार देता है और उस आदमी को घायल कर देता है। उन दोनों की लड़ाई को देखकर उसके गार्ड को लग रहा होता है कि लीन उस पर भारी पड़ रहा है और वो दोनों लीन पे अटैक करने के लिए आते हैं। और जैसे ही लीन को पता चलता है लीन बीच से हट जाता है और वो गार्ड उस आदमी पर ही अटैक कर देते हैं और वो आदमी अपने को बचाने के लिए उन गार्ड को किक मार के दूर फेंक देता है और कहता है कि इनको अटैक करना भी नहीं आता है। तभी उस आदमी की नज़र लीन पर पड़ती है। लीन उसको टीज करता हुआ वहां से बाहर भाग जाता है और वो लीन के पीछे भागता है और लीन पर अटैक कर देता है। लीन उस अटैक से बचने के लिए उसे दूर धकेल देता है और वो आदमी दूर जाके गिरता है और कहता है कि अब मुझसे तुम रहम की कोई उम्मीद मत करना। इससे लीन मुस्कुराते हुए उस आदमी पर अटैक कर देता है। दोनों अपनी फुल पावर का यूज करके एक दूसरे से टकराते हैं और दोनों अलग जा गिरते हैं और वो इंसान सोच रहा होता है कि ये सेकेंड लेवल पे होके मेरे से लड़ रहा है, अब मुझे इसे जल्द से जल्द हराना होगा। और तभी वो आदमी लीन की माँ के बारे में उल्टा सीधा कहता है और ये बात सुन के लीन को गुस्सा आ जाता है और लीन उसकी गर्दन पर वार कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की। तभी वो आदमी कहता है मैं तो बोलूँगा और कहता है कि मेरी लीन फैमिली यहाँ की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पिता पिटने से बचे हैं और तुम एक लूजर की तरह पैदा हुए हो और तुम्हारी वजह से ही लीन फैमिली मजाक का हिस्सा बन गई है। और उसकी बकवास सुनकर लीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका जबड़ा तोड़ देता है और इससे उस आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो लीन को दूर फेंक देता है और लीन पे हमला कर देता है। लीन उससे बचने के लिए उस पर रस थंडर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक उस इंसान पर होता वहां पर फ्लाइंग टाइगर नाम का एक इंसान आ जाता है और वो लीन के अटैक को लीन पर ही रिवर्स कर देता है और इससे लीन घायल हो जाता है और दूर जाके गिरता है। वो फ्लाइंग टाइगर इंसान उस इंसान पर काफी गुस्सा हो रहा होता है तो वो इंसान कहता है कि उसने लिम्बा को मार डाला और अब मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और वहाँ हाउस मास्टर भी आ जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट लीन को वार्निंग दे रहा होता है कि हमारे एनिमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। व्हाइट की ये बात सुनकर लीन हंसने लगता है और कहता है कि अब मुझे बता रहे हो। तभी उन्हें आवाज आती है और पता चलता है कि काफी गार्ड लीन को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लिम्बा का खून उसी ने किया है। इतना सुनने के बाद लीन व्हाइट के साथ भागने लगता है और व्हाइट से भागते हुए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछता है तो व्हाइट कहता है स्प्लिट स्टोन है क्या, तो बताओ। ये बोलकर व्हाइट वहां से चला जाता है। उसके बाद एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहां सभी गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले लीन एक लाश की तरह हुआ करता था, अचानक उसमें पावर कहां से आ गई जिसकी वजह से उसने यंग मास्टर को भी घायल कर दिया। अभी हाउस मास्टर ये अनाउंस करते हैं कि सभी गार्ड लीन को ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी नज़रों में लीन एक खूनी है। ये सुनने के बाद वहाँ खड़ा एक इंसान हंसने लगता है जिसका नाम बेन हेस्ट है। उसको हंसता हुआ देखकर सभी लोग उस पर ध्यान देने लगते हैं। इस पे वो इंसान घायल होने की एक्टिंग करने लगता है कि जैसे लीन ने उसे बहुत मारा है। दूसरी तरफ लीन को दिखाया जाता है जो भागते भागते जंगल में पहुंच गया होता है और सोचता है कि यहाँ कौन मुझे ढूंढ सकता है। तभी वो दौड़ते दौड़ते किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है और वो देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की से टकराया है और वो लड़की वहीं बेहोश पड़ी होती है। लड़की को देख के लीन एक्साइटेड हो जाता है। शाम हो गई होती है और हमें लीन को दिखाया जाता है जो उस लड़की को बचाकर नदी के किनारे लाया होता है। जैसे ही लड़की को होश आता है तो वो लीन को मछली पकाते हुए देखती है और वो लीन को देखकर घबरा जाती है। और अब हमें यह पता चलता है कि उस लड़की का नाम मो बाइस्वे है। लीन देखता है कि उस लड़की को होश आ गया है तो लीन स्माइल पास करते हुए पूछता है कि वो अब ठीक है और वो लीन पे एक पत्थर फेंक के मारती है। लीन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मोबाइल तो उसकी बात भी नहीं सुन रही होती है और उल्टा वो तलवार लेकर मारने लगती है लेकिन लीन उसके सामने फिश कर देता है और लीन उस तलवार से बच जाता है। और लीन अब उससे फिश खाने के लिए पूछता है तो मोबाइल कंफ्यूज होकर लीन से पूछती है कि तुमने अपने कपड़े क्यों उतार रखे हैं। इसमें लीन उसको बताता है कि वो मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर गया था जिससे वो पूरा गीला हो गया था। अब मोबाइल उससे आगे का क्वेश्चन करती है कि जब मैं बेहोश थी तो तुम क्या कर रहे थे। तो लीन कहता है कि मैं बहुत सारी मछली पकड़ के लाया था। तो मोबाइल लीन के हाथों से फिश छीन कर खाने लगती है। लीन उसकी इस हरकत से कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों को आग के किनारे बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी मोबाइल कहती है कि क्या तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी। तो लीन कहता है कि तुम रास्ते में पड़ी थी और मैं तुम्हें उठा लाया। उसके बाद मोबाइल अपना इंट्रोडक्शन देती है और लीन से भी उसका इंट्रोडक्शन पूछती है जिसमें लीन कहता है कि तुम मुझे हबी बुला सकती हो, मेरा शॉर्ट नाम हबी है या मेरा फुल नाम भी बुला सकती हो हस्बैंड बोलकर। उसकी बात सुनकर मोबाइल अपनी तलवार निकाल लेती है। इस पे लीन कहता है मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था।
मेरा रियल नाम लीन है। फिर वो पूछती है कि तुम जंगल में क्या कर रहे थे। इसमें लीन फिर उसके साथ मजाक करता है और फिर से मोबाई को गुस्सा आ जाता है। तो लीन मोबाई का गुस्सा देखकर सच बता देता है कि वो यहाँ छिपने के लिए आया है और वो किसी से बचने के लिए भाग रहा है। लीन मोबाई की हालत देखकर कहता है कि तुम क्या किसी ट्रबल सूट में हो। तो मोबाई कहती है कि तुम्हें ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा। इसे सुनकर लीन समझ जाता है और मोबाई से इस बारे में बात नहीं करता है। तो लीन उससे कहता है जब तक उसकी स्प्लिट पावर बैन है तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो, तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो मोबाई यह सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी स्प्लिट पावर बैन है, और वो इस बारे में लीन से पूछ लेती है। तो लीन कहता है कि जब तुमने मुझ पर अटैक किया था अगर तुम्हारे पास पावर होती तो तुम मुझे मार ही डालती। और फिर वो कहता है पता नहीं लड़कियों को गुस्सा कितना आता है। ये सुनकर मोबाई चिढ़ जाती है और लीन मोबाई को गुड नाइट कर वहीं लेट जाता है। फिर हमें लीन की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि कोई अपनी स्क्रीन पे देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीन की आंख खुलती है तो उसे मोबाई कहीं दिखाई नहीं देती है। तो लीन सोचता है लगता है वह उसे छोड़कर चली गई है। तभी अचानक मोबाई कुछ फ्रूट लेकर आती है। तभी लीन उससे पूछता है कि क्या तुम अभी गई नहीं मुझे छोड़कर। तभी मोबाई कहती है तुम्ही ने तो कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूं। तभी लीन कहता है हाँ हाँ तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मोबाई उससे आगे का प्लान पूछती है। तो लीन कहता है कि वो इसी माउंटेन पे रहकर प्रैक्टिस करने वाले हैं और यहाँ काफ़ी डीमंस हैं जिनसे फाइट करके वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को अच्छा बना सकते हैं। तो मोबाई कहती है कि जब मैं फ्रूट लेने गई थी तो मैंने ईस्ट की तरफ एक कैब देखा है जो हमारे ठहरने के लिए काफ़ी सही रहेगा, जिससे लीन राजी हो जाता है और वो दोनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो कैब की तरफ जा रहे होते हैं लीन को कुछ अजीब सा लगता है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक मास्क मैन दिखता है और जो घोड़े के साथ आ रहा होता है और वो उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। तो लीन मोबाइल को लेकर साइड हट जाता है और वो मास्क मैन थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़े से जमीन पर गिर जाता है और मास्क मैन घोड़े की हालत देखकर सोचता है कि वो अपने सेकंड मास्टर को क्या जवाब देगा। और जब लीन मोबाइल को उठाने की कोशिश करता है तो मोबाइल उससे नाराज हो जाती है क्योंकि लीन उसके ऊपर गिरा होता है। तभी वो आदमी लीन को कहता है तुम्हारे कारण मेरा घोड़ा मर गया है। तो लीन कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम ही थे जो हमारे ऊपर घोड़ा चढ़ा रहे थे। तो वो आदमी कहता है कि इतनी हिम्मत की तुम मुझे जवाब दो। लीन उसका रिप्लाई देने के लिए जा ही रहा होता है तभी मोबाइल उसको रोक लेती है और उसकी बेल्ट की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसके पास ब्लैक स्नैक डॉटन है, इसलिए ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से है तो इससे लड़ाई करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और मोबाई उसके घोड़े के लिए कंपनसेशन देने के लिए कहती है और वो मोबाई क्यू की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम पे करोगी। और वो मोबाई क्यू की बॉडी देखते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है तुम अपनी बॉडी से पे करोगी। और वो मोबाई क्यू की ओर दौड़ कर जाने लगता है। उसको देखकर मोबाई क्यू अपनी तलवार के साथ तैयार हो जाती है और कहती है कि 5th लेवल के होने के कारण ही तुम इतनी अकड़ दिखा रहे हो, अगर मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखा दी तो इसका वंशज ही खत्म हो जाएगा। मोबाई कुछ करती उससे पहले उसके सामने लीन आ जाता है और मोबाई कहती है कि तुम इसको हरा नहीं पाओगे। तभी लीन अपना रथ थंडर अटैक कर देता है और उसे एक ही अटैक में धूल चटा देता है। और मोबाई भी लीन की इस अटैक को देखकर सरप्राइज हो जाती है कि उसने एक अटैक में उसको धूल चटा दी। लीन हुल मारते हुए कहता है कि मजा आ गया, लेकिन उस मेढक ने कहा था कि ये अटैक तो यूजलेस है, बट ये तो काफी काम की चीज निकली। तभी लीन मास्क मैन की जेब से निकली हुई पोटली को उठाकर कहता है कि तुम मेरे सामने एक लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं इस पोटली को ले रहा हूँ एज अ कंपनसेशन। तभी मोबाई उसके पास आती है और कहती है कि तुम खुद 2nd लेवल पे हो और तुमने 5th लेवल के बंदे को कैसे हरा दिया। तो लीन अकड़ते हुए कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ। उसका जवाब सुनकर मोबाई का रिएक्शन देखने वाला होता है। तभी लीन वहीं जमीन पर बैठते हुए कहता है कि अब आ रही है मुझे नींद, अब मैं चला सोने, और जमीन पर लेट कर सो जाता है। और मोबाई उसकी ओर देख कर कहती है कि ये तो सो गया। तभी मोबाई का रिएक्शन कुछ देखने वाला होता है और इसी के साथ पार्ट 2 समाप्त हो जाता है। आगे के पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ।